Okay, so again very welcome to our online Pathshala, and we are starting new concept, new topic. It is trigonometric function. हम बात कर रहे हैं trigonometric function की. Okay, trigonometric function. ओके बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और बहुत यूज़फुल कॉन्सेप्ट होते हैं इसके. फिजिक्स में हम मैक्सिमम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ करते हैं. ओके बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं. ज़रा देखते हैं. हमारे पास में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं. ओके हम बात करते हैं रेशियो की. ओके जैसे अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया. ओके एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं. राइट एंगल ट्राइंगल का जो थीटा होता है, ओके थीटा एंगल, उसके जस्ट सामने वाला जो साइड होता है इट इज द परपेंडिकुलर. इट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर ओके और थीटा के साथ में जो होता है इट इज कॉल्ड बेस. बेस हम इसे लिखेंगे बी से. ओके और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है इट इज हाइपोटेनियस. इट इज हाइपोटेनियस और इसे हम h से डिनोट करेंगे. इट इज हाइपोटेनियस. इसे हम डिनोट करेंगे h से. ओके तो अगर हम कहें साइन थीटा, अगर हम साइन थीटा कहें तो लिखेंगे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस. अगर हम कहें कॉस थीटा, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं. अगर हम कॉस थीटा कहेंगे बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस. अगर हम कहें टेन थीटा तो हमको पता है टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ओके ऐसे ही कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक थीटा. साइन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, वो होता है हाइट डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर. ओके हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर. हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर. ओके ऐसे ही सेक थीटा को हम लिखेंगे हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस. ऐसे ही कॉट थीटा को हम लिखेंगे परपेंडिकुलर की जगह यहाँ पे हो जाएगा बेस. बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर. तो इन सब से कुछ कॉन्सेप्ट और आगे आके निकलते हैं. वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट हैं कि आप कॉसेक थीटा, ये है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा जो कि हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर और साइन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड हाइपोटेनियस है, तो हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा. ओके सेम एज इट इज जो सेक थीटा है उसको हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, इसीलिए मैंने उनको सामने लिखा था. टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉट थीटा, या कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई टेन थीटा. तो ये कुछ हमको रिलेशंस याद होना चाहिए. ये रिलेशंस काफ़ी इम्पोर्टेंट रिलेशन होते हैं और हम फिजिक्स में इन रिलेशंस का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. ओके तो हमने देखा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा का क्या मतलब होता है. ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी वैल्यूज़ की, किस तरीके से इनकी वैल्यूज़ चेंज होती है. ओके तो अगर हम यहाँ पर वह एंगल ऐसे रोटेट कर रहे तो एंगल चेंज हो रहा है. यहाँ पर हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री. ओके यहाँ पर हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर हम लिख सकते हैं पाई बाई 2. ओके या फिर हम लिख सकते हैं पाई बाई 2. एंगल को मेज़र करने के लिए हमारे पास में अलग अलग यूनिट्स होती हैं. ठीक है वो मैं आपको इस कॉन्सेप्ट के बाद में बताता हूँ. एंगल को मेज़र करने के लिए हमारे पास अलग अलग यूनिट्स होती है. डिग्री होता है, रेडियन होता है. हमको पता है कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है. पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है. तो पाई बाई 2 रेडियन इज इक्वल टू हम लिखेंगे 180 बाई 2 डिग्री मीन्स 90 डिग्री. ओके इस तरीके से हम सारे रिलेशन देखेंगे. जैसे अगर आपको लिखना है पाई बाई 6 रेडियन, तो पाई बाई 6 को हम लिखेंगे 180 डिवाइडेड बाई 6 मतलब कि 30 डिग्री. ओके अगर हम लिखें पाई बाई 3
पाई बाई 3 की अगर हम बात करें तो पाई बाई 3 को लिखेंगे हम 180 डिवाइडेड बाई 3 मतलब कि 60 डिग्री। तो कहीं अगर पाई बाई 3 लिखा है तो आप 60 भी लिख सकते हैं, 60 डिग्री या पाई बाई 3 रेडियन। सेम एज इट इज़ अगर हम लिखें पाई बाई 4 तो वो होगा 45 डिग्री। अगर हम लिखें 2 पाई बाई 3 ओके तो वो होगा 120 डिग्री। अगर हम लिखें 3 पाई बाई 4 तो वो होगा 135 डिग्री। इस तरीके से हम सारी वैल्यूज़ देख सकते हैं। ओके अगर हम लिखें 3 पाई बाई 2, अगर हम लिख रहे हैं 3 पाई बाई 2 तो वो होगा 270 डिग्री। ओके तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ या पाई बाई 2 आप बोल सकते हो, यहाँ पर थीटा इक्वल टू हो जाएगा पाई या आप बोल सकते हो 180 डिग्री। यहाँ पर हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री या फिर आप बोल सकते हो थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2। इसे हम कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके ये हमारा 0 से 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री, इसे हम कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होगा सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होगा सेकेंड क्वाड्रेंट, और थीटा का वैल्यू 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में होगा थर्ड क्वाड्रेंट, और थीटा का वैल्यू 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से हम अलग अलग क्वाड्रेंट की बात कर सकते हैं। ओके और अलग अलग क्वाड्रेंट में किस तरीके से वैल्यू चेंज होती है ना, आपने सुना होगा, आपको पता होगा ये बात और सुना भी है आपने, ठीक है, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। ओके सेकेंड क्वाड्रेंट में हमको पता है केवल साइन थीटा और कॉसेक थीटा यही पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हम बात करें टेन थीटा और कॉट थीटा ही पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, यही इनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। ओके अब ये क्यों होता है हम जरा देखते हैं। ओके तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, है ना। अगर हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट की, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ओके तो यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर बेस नेगेटिव होगा, यहाँ पर हाइट पॉजिटिव होगा, इधर हाइट नेगेटिव होगा। तो हाइट कब पॉजिटिव, बेस कब नेगेटिव, हाइट कब नेगेटिव, बेस कब पॉजिटिव, ये सारा वैल्यू हम यहाँ पे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाइट जो है मतलब परपेंडिकुलर जो है वो पॉजिटिव है। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, पॉजिटिव, हाइपोटेनियस ऑलवेज पॉजिटिव, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, हाइपोटेनियस ऑलवेज पॉजिटिव, बेस भी यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। तो जब कभी हम सारी साइन थीटा की बात करें तो वो पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। कॉस थीटा की बात करें तो वो भी पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि बेस और हाइपोटेनियस दोनों पॉजिटिव है। अगर हम टेन थीटा की बात करें तो वो भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि टेन थीटा की बात करें तो वो भी पॉजिटिव होगा क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर दोनों पॉजिटिव है। हमको पता है साइन थीटा का क्या मतलब है, साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा का क्या मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सब पॉजिटिव है यहाँ पर, तो ऑल पॉजिटिव। ओके ऑल पॉजिटिव। सेम एज इट इज अगर हम बात करें सेकेंड क्वाड्रेंट की, जरा ध्यान से समझना, बेसिक कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें, अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं,
सेकेंड क्वाड्रेंट में ये है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, यहाँ पर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में एक ट्राइंगल बना लेते हैं, हम रेड कलर या फिर येलो कलर लेते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये ट्राइंगल आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम देखें तो थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा ये है, थीटा 90 से बड़ा हो गया, ये है थीटा। ओके, थीटा का मेज़रमेंट जो होगा, एंगल का मेज़रमेंट हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही करते हैं हमेशा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं तो थीटा नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो थीटा पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो थीटा नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो थीटा पॉजिटिव होता है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमको समझना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, हाइपोटेनियस ऑलवेज पॉजिटिव, और बेस यहाँ पर नेगेटिव है, बेस यहाँ पर नेगेटिव। ओके, तो अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा परपेंडिकुलर जो कि पॉजिटिव है और हाइपोटेनियस जो कि पॉजिटिव है, तो साइन थीटा यहाँ पर हमको मिलेगा पॉजिटिव वैल्यू। इसलिए हमने कहा कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा यहाँ पर बेस नेगेटिव है और हाइपोटेनियस ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहाँ पर हमको मिला कॉस थीटा नेगेटिव। तो कॉस इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अगर हम टेन थीटा की बात करें तो इसी तरीके से आप टेन थीटा को भी समझ सकते हैं। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर जो कि पॉजिटिव है और बेस जो कि नेगेटिव है, मतलब कि अल्टीमेट नेगेटिव वैल्यू मिली, तो टेन थीटा भी नेगेटिव होगा। तो हमको यहाँ समझ में आ रहा है कि क्यों साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। अगर ये क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट आज आप समझ जाते हैं, तो ये मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट, जेई स्टूडेंट को लाइफ टाइम यूज़ करना है। ओके, हमेशा ये क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है, और बायोलॉजी स्टूडेंट, नीट स्टूडेंट को भी ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हमेशा आपको कहीं ना कहीं इनका यूज़ करना पड़ सकता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, तो अब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल थर्ड क्वाड्रेंट में बना लेते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट मतलब कि 180 से बड़ा एंगल क्या होगा, थीटा का वैल्यू 180 से बड़ा। तो यहाँ पर हम थीटा 180 और उससे बड़ा, ये इतना आ गया। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि बेस जो है वो नेगेटिव है। ओके, क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू नेगेटिव है, परपेंडिकुलर भी क्या है, नेगेटिव है। तो बेस भी नेगेटिव है, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है। अगर हम साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर जो कि नेगेटिव है, और हाइपोटेनियस जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है। हाइपोटेनियस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। ओके, हमेशा पॉजिटिव। तो प्लस h, तो यहाँ पर साइन थीटा हमारे पास नेगेटिव आता है। अगर हम कॉस थीटा की बात करते हैं तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस यहाँ पर नेगेटिव है, हाइपोटेनियस यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव होगा। और टेन थीटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर परपेंडिकुलर नेगेटिव है और बेस क्या है, नेगेटिव, तो टेन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। टेन थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब हमको समझ में आया कि टेन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि वहां पर परपेंडिकुलर भी नेगेटिव होता है और बेस भी नेगेटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव। सेम इज इट इज अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम ट्राइंगल बना लेते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ पर होगा, जहाँ पर एंगल 270 से भी बड़ा होगा। यहाँ पर एंगल 270 से भी बड़ा होगा, मतलब कि हम 90 डिग्री गए, फिर 180 डिग्री गए, फिर 270 और उससे भी बड़ा। ये है हमारा थीटा। अब यहाँ पर हम देखें तो बेस तो पॉजिटिव है, बी तो यहाँ पॉजिटिव है, पर पी जो है वो नेगेटिव, और एच तो हमको पता है ऑलवेज पॉजिटिव।
सारी वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर हम साइन थीटा की बात करें, अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा माइनस पी बाई प्लस एच मतलब कि नेगेटिव होगा। अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा प्लस बी प्लस एच मतलब कि पॉजिटिव होगा, इसलिए कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अगर हम टेन थीटा की बात करें तो वो होगा प्लस माइनस पी डिवाइडेड बाय प्लस बी, तो यहाँ पर ये नेगेटिव होगा। ओके, इसे थोड़ा सा हम शिफ्ट कर लेते हैं सारे कॉन्सेप्ट को, तो अच्छे से आप समझ जाएंगे। ओके, तो यहाँ जो मैंने इसको थोड़ा सा हम सिस्टमेटिकली लिख देते हैं, ये नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर हमको समझ में आया कि कॉस थीटा नेगेटिव, कॉस थीटा केवल पॉजिटिव है। ओके, टेन थीटा नेगेटिव है, साइन थीटा भी नेगेटिव है। ओके, सेम एज इट इज थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव है, कॉस थीटा नेगेटिव है, टेन थीटा पॉजिटिव है। तो आपको इसको याद रखने में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। ओके, अच्छा, अगर आपने लिखा थीटा जो कि 270 है, ऐसा रोटेट करके गए हम, और अगर हम यहाँ पर एंगल डिफाइन करते हैं जो कि हमको यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना पड़ा, इसलिए हम इसको लिखेंगे माइनस नेगेटिव एंगल। ये सारी वैल्यू एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं सारे बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अभी हमको ये समझ में आया कि कब कौन नेगेटिव होगा, कौन से क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव होगा, कौन पॉजिटिव होगा, ये सारा कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पर समझ में आता है। ओके, आगे हम बात करते हैं, अगर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, जरा ध्यान से समझो। अगर हमने यहाँ पर थीटा लिया है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये है हाइपोटेनियस। ओके, अगर मैं चेंज कर देता हूँ, थीटा में अपोजिट ले लेता हूँ, मुझको पता है थीटा के सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा थीटा के साथ वाला बेस, और ये हाइपोटेनियस। ओके, तो यहाँ पर अगर प्रीवियस ट्रायंगल से कंपेयर करूँ, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, मैं दो ट्रायंगल बनाता हूँ यहाँ पर। क्या मैं चेंजेस कर रहा हूँ जरा ध्यान से समझो, क्या मैं चेंजेस कर रहा हूँ जरा ध्यान से समझना है। दो ट्रायंगल में बना लेता हूँ, दो ट्रायंगल में बनाता हूँ, तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। अगर मैं थीटा की बात करूँगा तो उसका परपेंडिकुलर सामने वाला होगा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और अगर मैं 90 माइनस थीटा की बात करूँगा तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बी हो जाएगा। ओके, तो अगर मैं लिखूँ साइन 90 माइनस थीटा, जरा ध्यान से समझिएगा, अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा लिखता हूँ तो उसका परपेंडिकुलर क्या है, बी है, और हाइपोटेनियस एच है, और b बाई एच तो कॉस थीटा होता है। मतलब कि मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। सेम एज इट इज, अगर मैं कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करूं, मैं से कलर चेंज कर लेता हूं, अगर मैं कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करूं, सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू फाइंड करूं, तो वहां पर 90 माइनस थीटा के ट्राइंगल में बेस क्या है, बेस है अब परपेंडिकुलर p। ओके, और हाइपोटेनियस h, जिसको मैं लिख सकता हूं साइन थीटा। तो मुझको एक बात समझ में आ रहा है कि कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा। ओके, और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है, इसलिए जब कभी आप 90 मतलब कि पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल लेना है हमको, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल जब होता है और इंटरचेंज करते हैं, ऐसा कभी हमको एंगल शिफ्ट करना होता है तो हम चेंज कर देते हैं, साइन थीटा का कॉस थीटा कर देते हैं, सेम एज इट इज कॉस थीटा का साइन थीटा कर देते हैं। अगर हम टेन थीटा की बात करें, टेन 90 माइनस थीटा की अगर हम बात करें तो ये होगा 90 माइनस थीटा में सामने बी परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर 90 माइनस थीटा के सामने क्या है, बी, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा, पी, जिसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा। ओके, मतलब कि टेन 90 माइनस थीटा हमको मिला कॉट थीटा।
ठीक है। तो जब कभी यहाँ पर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा, जैसे कि अब हम बात करें, मैं सारी वैल्यू एक एक करके आपको लिख के बताता हूँ, ज़रा ध्यान से हमको समझना है, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैं साइन की बात करता हूँ, ठीक है। फार्मूलाज फॉर साइन थीटा। सबसे पहले मैं साइन की बात करूँ तो साइन 90 माइनस थीटा को मैं लिखूंगा प्लस कॉस थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा का क्या मतलब, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस कॉस थीटा लिखूंगा। मैं यहाँ पर क्वाड्रेंट बना के आपको समझा देता हूँ, ठीक है। थीटा कोई हम एंगल ले रहे हैं जो कि 90 से छोटा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर हम लिखेंगे 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा क्योंकि 90 से बड़ा है, ये हो जाएगा 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, या हम लिख सकते हैं 270 माइनस थीटा। ओके, 270 माइनस थीटा, यहाँ पर हम लिखेंगे 270 प्लस थीटा, या फिर हम लिखेंगे 360 माइनस थीटा। यहाँ पर 90 माइनस थीटा या फिर 360 प्लस थीटा, ठीक है। इस तरीके से हम सारी वैल्यूज़ को पहचानेंगे कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब प्लस कॉस थीटा। ओके, हम लिखेंगे साइन 90 प्लस थीटा, यहाँ पर 90 आ रहा है तो हम चेंज कर देंगे, ये होगा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुँच गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इसे प्लस कॉस थीटा ही लिखेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर प्लस कॉस थीटा ही हमको लिखना है। साइन 90 प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा होगा। अगर हम लिखें साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा भी सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 से छोटा हुआ मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो 180 है, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री 180, तो कोई चेंज नहीं करना है, प्लस साइन थीटा एज इट इज लिखना है। ओके, अगर हम साइन के फार्मूले हम देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं साइन 180 प्लस थीटा, तो अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस साइन थीटा लिखेंगे। यहाँ पर 90 या 270 अगर आएगा तो ही आपको चेंज करना है, नहीं तो कोई चेंज नहीं, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है। अगर हम लिखे साइन 270 माइनस थीटा, अब यहाँ पर 270 है मतलब कि पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल, 270 मतलब पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल, तो हमको साइन का कॉस कर देना। और ये थर्ड क्वाड्रेंट है जिसमें साइन नेगेटिव होता है तो यहाँ पर माइनस कॉस थीटा आएगा। ओके, साइन नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में तो 270 माइनस थीटा, तो 270 है इसलिए हमको साइन थीटा का कॉस थीटा करना है। और नेगेटिव क्यों, क्योंकि वो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अगर हम लिखे साइन 270 प्लस थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो हम लिखेंगे माइनस कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे 270 है तो हमको चेंज तो करना है, साइन का कॉस करना है। ओके, और साइन का कॉस करना है वो मैंने आपको बताया क्यों करना होता है हमको। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है इसलिए माइनस। सेम एज इट इज हम लिख सकते हैं साइन 360 माइनस थीटा, तो वो हो जाएगा साइन 360 माइनस थीटा, तो हम लिखेंगे माइनस साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर 360 है तो कोई चेंज नहीं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। अगर हम वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच गए, हमने लिखा साइन 360 प्लस थीटा, तो वो हो जाएगा प्लस साइन थीटा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है। तो इस तरीके से आप सारे फार्मूले लिख सकते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं, ठीक है, अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं, वापस से हम क्वाड्रेंट बना लेते हैं। ओके, सारी वैल्यूज़ अब हमको अच्छे से समझ में आ गई है कि किस तरीके से हम सारी वैल्यू को समझ रहे हैं। अगर हम लिखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस 90 माइनस थीटा, ओके, कॉस 90 माइनस थीटा, तो हम लिखेंगे
तो हम बात कर रहे हैं कॉस थीटा के फार्मूले, सारे फार्मूले हम देख रहे हैं। कॉस 90 माइनस थीटा, ओके। यहाँ पर जो प्रीवियस ये वैल्यूज़ हम इधर पेस्ट कर लेते हैं, ओके, ताकि हमको कंट्रोल C कंट्रोल V, ओके, ये हमको अच्छे से समझ, ओ ये तो गड़बड़ हो गई, कंट्रोल पहले से डिलीट कर देते हैं हम, तो यहाँ पर इसे हम डिलीट कर देंगे और यहाँ पे कंट्रोल V, यस, ये वैल्यू वापस से हम यहाँ पर हमको क्लियरली समझ में आएगा। अगर हम बात करें कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है पर 90 है, इसलिए कॉस का साइन थीटा, तो हमको मिलेगा साइन थीटा। हम बात करें कॉस 90 प्लस थीटा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है और साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है क्योंकि 90 है, तो माइनस साइन थीटा। अगर हम बात करें कॉस 180 माइनस थीटा, मतलब फिर से सेकंड क्वाड्रेंट, और यहाँ पर 180 है इसलिए कॉस को कॉस ही रहना है, पर ये माइनस कॉस थीटा होगा। जैसे कि अगर आपने लिखा कॉस 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ओके, कॉस 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉस 30 डिग्री। और कॉस 180 माइनस 30 कितना होगा, कॉस 150 डिग्री, और कॉस माइनस और कॉस 30 कितना होता है, √3/2। तो कोई अगर आपसे अब पूछे कि कॉस 150 कितना होगा, तो आप कहेंगे माइनस √3/2। आ रहा कुछ समझ में? अगर हम बात करें, और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि आपको कॉस 120 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको लिखना है आपको कॉस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ओके, और कॉस 180 माइनस 60 कितना होगा, माइनस कॉस 60, और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, तो कॉस 120 का वैल्यू हमको यहाँ से पता चल गया, ओके। बायोलॉजी स्टूडेंट जरा ध्यान से समझना है, क्योंकि ये वैल्यूज़ मैं बार बार यूज़ करूँगा और आपसे फिर पूछूंगा। मैं आपसे पूछूंगा कॉस 120 कितना होता है, तो आपको रिप्लाई करना है -1/2। मैं आपसे पूछूंगा कॉस 150 कितना होता है, आप कहेंगे -√3/2। यहाँ पर भी हम समझ सकते हैं, अगर मैं कहूँ कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे प्लस साइन, इसको लिख सकते हैं हम क्या, 120 को क्या लिख सकते हैं, 120 को लिख सकते हैं 80 माइनस 60। सो साइन आप लिखेंगे साइन 180 माइनस 60, ओके, लिख सकते हैं ना 120 को 180 माइनस 60, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर 180 माइनस थीटा तो प्लस साइन थीटा होता है, तो हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री, और साइन 60 कितना होता है, वो तो हमको बचपन से पता है, √3/2 होता है, ओके। सारी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर मैं कहूँ साइन, अगर कहें हम साइन 150 डिग्री कितना होगा, तो आप इस लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ओके, और साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही होता है, तो साइन 30 डिग्री, तो ये तो 1/2 ही आ गया। तो साइन 150 की वैल्यू कितनी होती है, अब हमको ये पता चल गया है कि साइन 150 की वैल्यू तो 1/2 ही होती है। ये छोटे छोटे वैल्यू, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से हम बहुत इजीली वैल्यू को याद रख सकते हैं, ओके। आगे देखते हैं, अगर हम कहें कॉस 180 प्लस थीटा, तो हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, 180 प्लस थीटा मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में, वहां पर कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस थीटा लिखेंगे। अगर हम बात करें कॉस 270 माइनस थीटा, तो वापिस से थर्ड क्वाड्रेंट में है हम, तो माइनस आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, पर कॉस का साइन हो जाएगा, तो साइन थीटा। आपको पता है 270 है इसलिए माइनस साइन थीटा आ रहा है। यहाँ पर कॉस 270 प्लस थीटा, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो वहां पर प्लस साइन थीटा, क्योंकि कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। कॉस 360 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होगा, प्लस कॉस थीटा होगा, और कॉस 360 प्लस थीटा भी प्लस कॉस थीटा होगा। तो ये सारी कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है, एक एक बेसिक छोटे छोटे वैल्यूज आप बहुत इजीली याद रख सकते हैं, ओके। ऐसे ही 10 के लिए, हम 10 के लिए भी देख लेते हैं, क्योंकि कॉस, साइन और 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम बात कर रहे हैं फॉर्मूलाज फॉर
टेन थीटा। टेन थीटा के सारे फॉर्मूले हम देख रहे हैं। ओके, यहाँ पर हम वापस से कंट्रोल भी कर देते हैं तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ जाएगी। ठीक है, हम बात करते हैं टेन। सबसे पहले कलर चेंज कर लेते हैं, वाइट कलर। हम बात करते हैं टेन 90 माइनस थीटा। यस, इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, तो 10 भी पॉजिटिव, तो 10 का कॉट हो जाएगा, ये हमने देखा, तो प्लस कॉट थीटा। अगर आपने लिखा 10 90 प्लस थीटा, 10 90 प्लस थीटा, ओके, 10 90 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया तो माइनस कॉट थीटा लिखोगे, क्योंकि 10 सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। आपने लिखा 10 180 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा, ये 10 थीटा ही रहेगा पर नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 तो नेगेटिव है भैया। अब हम बात करेंगे 10 180 प्लस थीटा, तो यहाँ पर 10 थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो हम 10 थीटा लिखेंगे क्योंकि 180 डिग्री है। अब हम बात करेंगे 10 180 नहीं 270, ओके 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 270 माइनस थीटा, ये फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में तो प्लस, पर 10 का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। फटाफट हम चेंज कर सकते हैं 10, अगर हमने लिखा 270 प्लस थीटा मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो 10 नेगेटिव है और यहाँ पर 270 है तो 10 का कॉट होना ही है, तो माइनस कॉट थीटा। अगर हम लिखे 10 360 माइनस थीटा मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट तो माइनस 10 थीटा, क्योंकि 10 थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और 360 है तो नो चेंज। अगर हम थर्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें 360 प्लस थीटा, वापस से घूम के वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो 10 थीटा ही लिखना है। इस तरीके से हम 10 का सारे वैल्यूज हम याद रख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको फाइंड करना है 10 135 डिग्री तो आप लिखोगे 10 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ओके, तो 10 135 डिग्री। अब 10 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा तो माइनस 10 थीटा होता है, तो माइनस 45 लिख दो, 10 45, और ये तो वैल्यू 1 होती है। 10 45 तो 1 होता है कि नहीं होता है, तो 10 135 डिग्री इज इक्वल टू माइनस 1। और देखते हैं अगर आपको फाइंड करना है 10 120 डिग्री तो इसको लिख सकते हैं 10 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, और इसको क्या लिखेंगे, माइनस 10 60 डिग्री, और 10 60 कितना होता है, √3, तो माइनस √3। अगर आपको फाइंड करना है 10 150, ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 180 माइनस 30 डिग्री, और ये क्या होगा, ये होगा माइनस 10 थीटा, ओके, माइनस 10 30 डिग्री, ये हो जाएगा माइनस 1/√3, ओके। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, एक के बाद एक सारे कॉन्सेप्ट आपको 1 बाय 1 लिखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की, जो फार्मूले हैं, एडिशन के फार्मूले, प्रोडक्ट के फार्मूले, किस तरीके से वो फार्मूले हम फिजिक्स में यूज़ करेंगे और किस तरीके से उन फार्मूलों को हमको याद रखना है, एक एक कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं। इस लेक्चर में हम यहीं तक, अब यह इतना ही हमको समझना है, यही लेक्चर पूरा आपको अच्छे से सिस्टमेटिकली सारे फार्मूले लिखना है। अगर 1 बाय 1 सारे फार्मूले आप लिखते हैं तो एक भी, जो भी मैं बोर्ड पे आपको लिखवा रहा हूँ, एक भी कॉन्सेप्ट आपका छूटने वाला नहीं है, ओके। आप कंपेयर कर सकते हैं, एक भी कॉन्सेप्ट आपका छूटने वाला नहीं है, क्योंकि मैं वही फार्मूला यहाँ पर यूज़ करूँगा, वही कॉन्सेप्ट में बेसिक मैथमेटिक्स में आपको बताऊँगा जो फिजिक्स में यूज़ होने वाला है, ओके, जो फिजिक्स में यूज़ होने वाला है। तो और ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से www.onlineepathshala.in से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे वीडियो लेक्चर की सीरीज़ आप वहाँ से देख सकते हैं, ओके, सारे वीडियो लेक्चर का सीरीज़ पूरा आप वहाँ से देख सकते हैं, ओके।
तो आज के लिए अलविदा दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।